हम शेयर्स एंड डिविडेंड्स की टाइप 3 क्वेश्चंस के मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कर रहे थे। आज हम करेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम नंबर 2। अ मैन इन्वेस्ट्स 13,500 रुपीज़ पार्शियली इन 6% रुपीज़ 100 शेयर्स एट रुपीज़ 140 एंड पार्शियली इन 5% रुपीज़ 100 शेयर्स एट रुपीज़ 125। एक आदमी ने 13,500 रुपये 2 शेयर्स में इन्वेस्ट किए। 13,500 में से कुछ रुपए उसने एक ऐसे शेयर में इन्वेस्ट किया जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू है 140 रुपीज़, और वो कंपनी हमें डिविडेंड दे रही है 6% का। और 13,500 रुपीज़ का जो दूसरा पार्ट है उसने एक दूसरे शेयर में इन्वेस्ट किया जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ एंड मार्केट वैल्यू है 125 रुपीज़, और वो कंपनी हमें 5% का रेट ऑफ डिविडेंड दे रही है। इफ़ हिज टोटल इनकम इज रुपीज़ 560, तो दोनों शेयर से उसकी जो टोटल इनकम है वो है 560 रुपीज़। हाउ मच हैज ही इन्वेस्टेड इन ईच, तो हर शेयर में, हर कंपनी में उसने कितना इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहले हम दोनों डाटा को लिख लेते हैं। जो आपका पहला शेयर है उसकी हमें फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू दी है रुपीज़ 100। उस शेयर की हमें मार्केट वैल्यू भी दी है, मार्केट वैल्यू दी है हमें रुपीज़ 140, और रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड हमें दिया है 6%। इतना हमें फर्स्ट शेयर्स के बारे में दिया है। और सेकंड शेयर की फेस वैल्यू हमें दी है रुपीज़ 100, और उसकी मार्केट वैल्यू हमें दी है रुपीज़ 125। और ये जो आपकी सेकंड कंपनी है इसके शेयर से जो रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है वो है 5%। इतना हमें दोनों शेयर्स के बारे में दे रखा है। और इन दोनों शेयर्स में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है रुपीज़ 13,500। 13,500 का कुछ पार्ट फर्स्ट शेयर्स में इन्वेस्ट किया गया है और कुछ पार्ट सेकंड शेयर्स में इन्वेस्ट किया गया है। तो मैं लेट कर लेता हूं कि इसमें जो सम इन्वेस्ट किया है वो है रुपीज़ एक्स। अब मुझे बताइए 13,500 में से अगर एक्स रुपीज़ फर्स्ट शेयर में इन्वेस्ट कर दिया तो सेकंड शेयर में क्या 13,500 माइनस एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं होगा? इसमें एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया, टोटल इन्वेस्टमेंट है 13,500 रुपीज़, तो 13,500 में से एक्स माइनस करूंगा तो दूसरी कंपनी में उतना इन्वेस्ट किया गया है। अब देखिए कि इस कंपनी से कितना हमें इनकम जनरेट हो रही है यानी कि टोटल डिविडेंड। तो इस कंपनी से जो टोटल डिविडेंड जनरेट हो रही है, तो टोटल डिविडेंड का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ये है कंपनी 1 मतलब फर्स्ट शेयर से। और सेकंड शेयर से भी यही फॉर्मूला लगा देंगे। यहां से हमें कितना डिविडेंड आ रहा है तो फॉर्मूला आपका सेम लग जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? टोटल सम कितना इन्वेस्ट किया है अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर।
रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 6%, और नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की कितनी है 100। ये 100 से 100 कैंसिल, ये आपका 2 3 जा 6, 2 से 70 टाइम्स। तो कंपनी ए से जो टोटल डिविडेंड मिल रहा है वो है 3x अपॉन 70। अब इसके बाद कंपनी बी से जो आपका टोटल डिविडेंड है उसको देखिए। नंबर ऑफ शेयर्स, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 5 अपॉन 100, और यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की कितनी है 100। 100 से 100 कैंसिल, 5 से ये 25 टाइम्स कैंसिल। तो इससे जो टोटल इनकम जनरेट हुई है, टोटल डिविडेंड आया है, वो है 13,500 माइनस एक्स अपॉन 25। तो आप लोग यहाँ समझ गए कि फर्स्ट शेयर और सेकंड शेयर से कितना टोटल डिविडेंड हमें मिला है। अब हमें दोनों शेयर से जो टोटल इनकम है वो हमें दी है, और वो हमें दी है ₹560। जो हमें दोनों शेयर से टोटल इनकम दी है वो है ₹560। अब टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट शेयर की इनकम प्लस सेकंड शेयर की इनकम। तो फर्स्ट शेयर से इनकम है 3x अपॉन 70, प्लस सेकंड शेयर से जो इनकम है वो है 13,500 माइनस x अपॉन 25। इसको मैं 560 के इक्वेट कर दूंगा, 560 के इक्वल रख दूंगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि आदमी ने हर कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया है। अब देखिए 70 25 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 350। 75 जा और 5 3 जा 15x, प्लस 25 14 जा और 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 13,500 माइनस एक्स इक्वल 560। ये 350 इधर डिवाइड में है, इधर आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस 14 का अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 14 का मल्टीप्लाई 13,500 से भी हो जाएगा, और 14 का मल्टीप्लाई x से भी हो जाएगा, और 350 का मल्टीप्लाई 560 से हो जाएगा। 15x माइनस 14x, इन दोनों टर्म्स को देखिए। 15x माइनस 14x आया आपका x, और ये टर्म आपकी पॉजिटिव है। जब आप इसे इधर ट्रांसपोज करोगे तो वो हो जाएगी नेगेटिव। 560 माइनस 350 माइनस 14 मल्टीप्लाई 13,500। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 1400 कॉमन आ रहा है। 14 4 जा 56 होते हैं, यहाँ 14 है ही, और 2 जीरो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो 1400 आ गया कॉमन। अब इसके बाद यहाँ आया आपका 4 मल्टीप्लाई 35, और यहाँ आया आपका 135। अब इसके बाद 1400 ये हो गया आपका 140 माइनस 135, और 140 में से 135 को माइनस करूंगा तो आ जाएगा 1400 मल्टीप्लाई बाय 5, और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी ₹7,000। तो आप लोगों को पता है कि उस आदमी ने एक शेयर में तो x रुपीस इन्वेस्ट किया था, तो सम इन्वेस्टेड इन फर्स्ट शेयर कितना आ गया 7,000 रुपीस।
सम इन्वेस्टेड इन फर्स्ट शेयर। तो फर्स्ट शेयर में उसने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किया था और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ₹7,000। अब जो उसकी सेकंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट था, सम इन्वेस्टेड इन सेकंड शेयर में उसने इन्वेस्ट किया था ₹13,500 माइनस एक्स। तो 13,500 में से मैं 7,000 को माइनस करूंगा तो आ जाएगा ₹6,500। तो सेकंड कंपनी में आदमी ने इन्वेस्ट किया है ₹6,500 और फर्स्ट कंपनी में आदमी ने इन्वेस्ट किया है ₹7,000। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।